हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये बेड पे बैठ के ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर रही है रूम में। तो समझ तो आ गया होगा वैसे आपको, या तो कोई Q&A होगा या तो कोई स्टोरी टाइम होगा, कुछ बता रही होगी। तो यस, आप लोग सही हो। आज मैं आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, उसमें से मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पिक किए हैं एंड उनका रिप्लाई करूँगी मैं। तो मोस्टली तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो मैंने लास्ट जो 1.5-2 वीक में वीडियोस पोस्ट किए हैं उसमें जो कमेंट्स आए थे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं, कमेंट्स पिक किए आई मीन। एंड मैंने सोचा क्यों ना सबके रिप्लाई करूं। तो चलो आज यही करते हैं। और लास्ट जो 2-3 वीडियोस थी उसमें तो इतने अच्छे कमेंट्स आए हुए थे, जैसे मदर्स डे वाले थे, शॉपिंग वाले थे। तो मोस्टली ना बहुत सारे आप ऐसे हो जो सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करते हो। तो उनको दिल से थैंक यू। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। जो लोग समझते हैं हमें उनको थैंक यू सो मच। और चलो ब्लॉग को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लिए गाइज, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं कहीं पे अटैच भी करती जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कमेंट है, स्टेल्थ एस एन वाई टी ऐसे कुछ नाम है। पिन्नू भाभी, न्यूज़ सच है बट सिर्फ वाटरमेलन खाने की वजह से डेथ नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसमें पॉइजन केमिकल था। फ्रेश और प्रॉपरली वॉश वाटरमेलन नॉर्मली सेफ होता है। कुछ प्रिकॉशन फॉलो करो, रोड साइड से लेने के पहले कट मत करवाओ, घर लाके बाहर सरफेस से अच्छे से धो के फिर कट करो, फ्रिज में रखो, बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पे मत रखना, वो स्मेल या टेस्ट अजीब हो जाता है। तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही है। जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो क्या होता है, उनमें केमिकल मिक्स होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरीज लेने जाओ तो वो इतनी पिंक दिख रही होती है, वो सिर्फ केमिकल्स होता है, उसमें इंजेक्शन लगा के उन्हें जल्दी ग्रो कर दिया जाता है ताकि बेच सकें। और ऐसा सारी चीज़ों में आ रहा है। आप अभी कच्चा आम की भी मैंने देखी थी, जो रॉ मैंगो आता है ना कच्चा आम, उसकी एक आई हुई थी रील कि वो एक पता नहीं ख़राब सा आम था, उसके ऊपर कलर पॉलिशिंग वगैरह करके उसको बेच रहा था एक रेडी वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो आप लोग भी ध्यान रखो, घर में कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी लेके आ रहे हो अपनी फैमिली के लिए तो अच्छे से उसे वॉश करो। जैसे हम कोविड में कर रहे थे ना इतने प्रिकॉशंस, मुझे लगता है हमें वैसे ही वापस से लेने पड़ेंगे। एंड जो आपने सजेशन दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि अच्छे से प्रिकॉशन हमें खुद लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम बाहर से लाके दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें खुद ही लेने होंगे। तो हम भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SVMR श्रुति 2006। ओके, पिन्नू दी प्लीज़ मेक सदर बाज़ार व्लॉग, सदर मार्केट व्लॉग, वी आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली सो इट विल बी नाइस फॉर अस टू सी। बिल्कुल, जो मैंने कल या फिर परसों वाला जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने बताया था सदर बाज़ार के बारे में। पापा और पारस गए थे सदर बाज़ार किसी काम से। तो पापा ने बताया था काफ़ी अच्छी मार्केट है एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। चाहे आपको ज्वेलरी लेनी हो उसकी अलग मार्केट है, अगर आपको कुछ रग्स वगैरह मैट्स वगैरह कुछ लेनी हो उसकी अलग है, और उसके अलावा आपको कोई एसेसरीज़ लेनी हो जैसे रबर बैंड, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, उसके अलग है एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। पर्स, बैग, वॉलेट, सब कुछ इन शॉर्ट मिल जाता है। एंड ये मैंने पापा से ही नहीं, पहले से ही बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सदर बाज़ार काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर सोच रहा है बट उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, तो सदर बाज़ार एक बार ट्राई करो। यूट्यूब पे सदर बाज़ार के व्लॉग्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वही दे रही हूँ। एंड हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ी सी ये जो है ना गर्मी, हीट वेव्स, ये थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हम प्लान करेंगे जाने का पक्का। और जो भी होगा प्रॉपर बढ़िया से एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी कि रेट सच में कम है, क्वालिटी कैसी मिलती है एंड कैसा क्राउड है, ये सब सब कुछ, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ कवर करूँगी। कैसे जाना है, कहाँ पे उतरना है मार्केट में, कहाँ से क्या मिलेगा, सब कुछ कवर करूँगी पक्का। बट थोड़ी सी अभी गर्मियाँ कम हो जाए। नेक्स्ट, ऑफिशियल अमनप्रीत सिंह, पिन्नू दी आप पारस भाई के साथ जिम जाया करो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मतलब कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आप जिम जाया करो। और आप बिल्कुल सही सजेशन दे रहे हो, मुझे जिम जाना चाहिए। बट पता है क्या होता है, पारस कभी कभी सुबह सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, कभी दोपहर में जाते हैं, कभी शाम में जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा मेरा शेड्यूल पैक्ड होता है, क्योंकि पारस को व्लॉग्स बनाने होते हैं, वो अपना व्लॉग बना के प्लान करके जाते हैं। और मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी व्लॉग बना रही हूँ, कभी इंस्टाग्राम के लिए नॉर्मल रील शूट कर रही हूँ, कभी कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, कभी कोई वीडियो, फिर उनकी एडिटिंग आ गई, फिर ब्रांड से बात करना। तो अभी हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है, तो मैं खुद ही सब कुछ मैनेज करती हूँ, खुद ही सारी ब्रांड से बात करना, हैंडल करना, पारस की भी अपनी भी। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं होता, आई नो, क्योंकि जो आप ये 15 मिनट का व्लॉग देख रहे हो आपको वही दिख रहा है, पर जो बैक एंड में चीज़ें होती है वो हमें पता होती है जो कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एडिटिंग होती है, थंबनेल्स होते हैं। थंबनेल तो चलो थोड़ा इजी काम हो गया है, बट बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं क्या क्या बताऊँ। बट मैं हाँ,
इन शॉर्ट मैं चाहती खुद भी हूँ कि मैं अपने शेड्यूल में वर्कआउट योगा कुछ ऐड ऑन करूँ, तो देखते हैं। ऑफिशियल अमनप्रीत सिंह ने एक और बोला है, हृदय को हरी सब्जी ज़्यादा खिलाया करो पिन्नू दी एंड आंटी जी। अमनप्रीत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और हृदय के स्कूल में भी जो लंच मिलता है उसमें ग्रीन्स होते हैं, मतलब डेली डिफरेंट डिफरेंट मील्स होती हैं, तो वो ग्रीन्स भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, सीरियल्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। एंड अब जब से हृदय, मतलब मैं बताऊंगी 5-6 मंथ से ना हृदय ने सारी सब्जियां खाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। पहले वो सिर्फ कर्ड के साथ पराठा खाता था, बट अब वो सब कुछ खाता है, टचवुड हर चीज़। थोड़ी सी आप सब्जी दे दो, आलू की, पनीर की, जो भी आपने बनाई है, पनीर तो उसको बहुत पसंद है। तो यस, हम धीरे धीरे उसकी हैबिट डाल रहे हैं एंड वो बहुत, मतलब वैसा बच्चा है, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। दे दो, एक बार समझा दो हृदय खाना है, हेल्दी होता है, डॉक्टर ने बोला है, 2-3 चीज़ें बोल दो, खा लेता है वो, कोई नखरे नहीं है उसके। सार्थक कुमार, डाइट को किधर मिल रहा है भाई साहब, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है, आपको किधर से मिला? तो सार्थक, ये बात सच है यार, सब परेशान है कि डाइट को कहाँ मिल रही है। पारस भी इनफैक्ट बीच में जब न्यूज़ आई थी ना कि डाइट कोक आउट ऑफ स्टॉक है हर जगह, पारस खुद डर गया था, क्योंकि पारस शुगर वाली कोई भी ड्रिंक्स नहीं लेता, सिर्फ डाइट कोक लेता है या फिर जो रेड बुल वाली वो आती है ना, शुगर फ्री रेड बुल, वो पीता है। तो डाइट कोक बीच में हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, बहुत कम कम जगह पे मिल रही है, बट हमारे एरिया पे मिल रही है यार इजीली, ब्लिंकिट, जेप्टो, हर जगह मिल रही है। बट हाँ, अगर हम बाहर के स्टोर से कभी लेते हैं ना, तो वहाँ पे जल्दी अवेलेबल नहीं है हर जगह, बहुत रेयर स्टोर्स है, जो बड़े बड़े मार्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे ही मिलती है। तो यार वो तो एरिया एरिया का हिसाब होता है, तो मैं क्या बताऊँ। ओके, 2_jot_9, 2 कार पर क्यों गए 1 कार, 4 पूरे आ जाते। ओके, तो परसों जो हमने कल व्लॉग डाला था, वो कल व्लॉग में हम गए थे हांसी, मैं, पारस और रॉकी भैया एंड प्रिया भाभी, हम 4 गए थे। वो इसलिए गए थे गाइस हम 4, वरना तो मैं और पारस चले जाते, बट वहाँ से सफारी को लेके भी आना था, तो हम रात में किसी भी बस से या कैब से ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। तो हमने डिसाइड किया कि रॉकी भैया भाभी भी हमारे साथ चल लेंगे साथ में, आते टाइम एक गाड़ी में मैं और पारस आ जाएंगे सफारी लेके वहाँ से, और जो यहाँ से गाड़ी जाएगी वो रॉकी भैया ड्राइव करके ले आएंगे, इसलिए हम 4 गए थे गाइस। हमें भी इतना पता है, तो कोई नहीं, क्लियर कर दिया मैंने। नेक्स्ट, आयुष गंभीर 9875, मेरा तो डेली का रूटीन बन गया है सोने से पहले देखने का। लॉट्स ऑफ लव टू ठकराल फैमिली। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हो, जब भी व्लॉग नहीं आया ना, बाई चांस एक दिन व्लॉग नहीं आया, तो भाई मेरे पास इंस्टा पे इतने सारे डीएम आ जाएंगे, जो लास्ट वीडियो डली होगी व्लॉग, मतलब यूट्यूब पे, उस पर भी कमेंट्स आ जाते हैं कि आज व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या है, सब ठीक है, व्लॉग डालो, व्लॉग कब आएगा, सबके कमेंट्स आने लगते हैं। तो गाइस कभी कभी होता है, बिज़ी होते हैं, कुछ और कामों में बिज़ी होते हैं और टाइम नहीं मिलता, या फिर कहीं बाहर होते हैं, अपलोड का टाइम नहीं मिलता, या फिर एडिट नहीं कर पाई होती मैं बाकी चीज़ों में बिज़ी होके, तो बस इसलिए व्लॉग नहीं आता। वरना मैं व्लॉग ट्राई करती हूँ डेली डालूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो एंड आपको हमारी फैमिली देखना बहुत पसंद है, मतलब मम्मी पापा बच्चे पारस मैं, आपको बहुत पसंद है, बस यही मोटिवेशन देता है डेली व्लॉग्स करने के लिए। वरना तो कभी कभी होता है ना, ऐसा लगता है क्या बनाए डेली, क्या बनाए, क्योंकि सबकी लाइफ में ना सेम ही चीज़ होती है, आप भी जानते हो, आप उठोगे, खाओगे, पियोगे, नहाओगे, जो आपका कोई जॉब में जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वही सेम शेड्यूल होता है हर घर का। बट डेली वो दिखाना फिर लोगों को भी बोरिंग ना लगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग भी सोचते हैं व्लॉगिंग इज़ ईजी, नो गाइज, एक वीक ट्राई करो, एक वीक चैलेंज लेके देखो व्लॉग बनाने का, आप परेशान हो जाओगे। और बिना किसी का कंटेंट लिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को देख के बनाने लग गए वो चीज़, या फिर किसी पे बनाने लग गए वो चीज़, या मतलब कुछ सिमिलर बनाने लग गए, तो वो तो ईजी होगा, आपको कॉपी करना है। बट आप खुद सोचो कि बनाओगे, अपने घर में क्या दिखाऊँ, सेम क्या दिखाऊँ, क्योंकि हर घर में सेम कहानी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट हाँ, जैसे आपको पसंद है आयुष, इसीलिए हम बनाते हैं, जो लोग भी प्यार करते हैं वो डेली हमें देख सकें। नेक्स्ट है, डोंट बॉदर अबाउट नेगेटिव पीपल कॉज यू हैव एडजस्टेड सो वेल विद ऑल। आप हृदय को इतना प्यार करते हो, देखकर दिल खुश हो जाता है। इवन अंकल एंड आंटी आर सो हम्बल, दे ट्रीट एवरीवन लाइक फैमिली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जहाँ नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पॉजिटिव भी होते हैं, जहाँ पॉजिटिव होते हैं वहाँ नेगेटिव भी होते हैं। तो ये तो लाइफ है, ये लाइफ का पार्ट है। आप इस वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में एक इंसान भी दिखा दो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑडियंस हो, जिसको सिर्फ लोग प्यार करते हो, ऐसा कहीं नहीं है। और स्पेशली फॉर सोशल मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनके लिए तो ये होता ही नहीं है। उनको पता ही होता है कि 4 लोग तारीफ़ करेंगे तो 4 बुराई भी करेंगे,
तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच, आप सच कह रहे हो, अंकल आंटी बहुत प्यारे हैं, सच बात है। मम्मी पापा बहुत हम्बल हैं, बहुत स्वीट है, तो थैंक यू। पूनम बंसल, नाइट सूट कहाँ से लिए आपने? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है कि मैं नाइट सूट कहाँ से लेती हूँ। तो मैं नाइट सूट ना हमेशा अलग अलग जगह से लेती हूँ, जहाँ से मुझे पसंद आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कोई लोकल मार्केट गई, जैसे बीच में मैं जनपद गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, तो मैंने वहाँ से 2 नाइट सूट लिए थे, मुझे अच्छी क्वालिटी में मिल गए और रीज़नेबल प्राइस में, तो मैंने ले लिया। अदरवाइज़ कोई इंस्टाग्राम पेज में अच्छा लगता है वो मंगा लेती हूँ, वरना मैं मिंत्रा से भी मंगाती हूँ। कभी कभी ना मुझे मिंत्रा पे भी पसंद आ जाते हैं तो मैं मंगाती हूँ। और मुझे शौक भी है नाइट सूट पहनने का, क्योंकि इतनी गर्मियाँ हैं, इतनी गर्मियाँ कि ये जीन्स टॉप या सूट पहनने का मेरा मन नहीं करता, मुझे कंफर्टेबल लगता है नाइट सूट पे ज़्यादा। अगर आपको लिंक विंक चाहिए हो, जैसे जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ मिंत्रा से, तो मैं वो लिंक दे सकती हूँ, बट ऑफलाइन का मैं कैसे दूँ? ठीक है। अम्मू का नेक्स्ट कमेंट है, हृदय को शिवम रूम पर स्टडी कर दो और न्यू बाय स्टडी टेबल, लव योर व्लॉग्स। ओके, तो हाँ जी, अब हृदय का ट्यूशन लग चुका है, आप देख रहे होगे 4-5 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट वीक हो चुका है। तो वो उसी रूम में पढ़ता है, आराम से उस रूम में बैठा देते हैं एसी चला के मैम के साथ, तो वो अच्छे से पढ़ लेता है। वरना क्या होता है, अगर हम बाहर हॉल में बैठाएंगे ना, तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसका ध्यान रहता है मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, मादी क्या कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, क्या खा रहा है, तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। बट जब वो रूम में बैठता है ना, तो वो थोड़ा वैसे रहता है कि फिर मैम है और वो है, तो डर भी होता है ना एक बच्चे को कि मैम है डांटेंगी अगर मैंने पढ़ाई नहीं की या शैतानी की, तो इसलिए उधर ही बैठाते हैं। एंड बाय न्यू स्टडी टेबल, तो गाइस उसके बाद 3 बिल्कुल न्यू रखी हुई स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल पे ही पढ़ता है। जब से मैम आई है हम स्टडी टेबल ही देते हैं उन्हें और उसी पे वो पढ़ाती हैं। तो एंड लव योर व्लॉग्स आपने लिखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है वैष्णवी, दीदी शो मी योर मेकअप, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू यूज अंडर द मेंस मेकअप बॉक्स? अंडर द मेंस मेकअप बॉक्स, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू यूज अंडर द मेंस मेकअप बॉक्स? समझी नहीं, बट शो मी योर मेकअप टोटला। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ हैक्स टिप्स वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हो स्किन केयर और मेकअप के लिए, तो मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, द पिन्नू ठकराल ब्लू टिक वाला पेज है। ओके, नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी बताओ पिन्नू पिन्नी। आप बताओ आप क्या चाहते हो गाइस, क्या मैं बनाऊँ? मतलब एक मैं सोच रही हूँ मैं कुकिंग वीडियो डालूँ प्रॉपर, मैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया से आपको रेसिपी बताऊँ। उसके लिए आप क्या चाहते हो मैं क्या बनाऊँ? आप जो बोलोगे ना, जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस वीडियो पे कि आप ये रेसिपी दिखाओ बना के, तो मैं किसी ना किसी तरह, चाहे मुझे आती होगी तो बना दूंगी, नहीं भी आती होगी तो मैं सीख के बना दूंगी आपके लिए। तो आज की वीडियो पे ढेर सारे कमेंट कर देना, एटलीस्ट 10 कमेंट करना, जो मोस्ट 10 कमेंट मतलब सिमिलर उसके होने चाहिए रेसिपी के, जो मैक्सिमम आएंगे मैं वही बनाऊंगी। जैसे कि आपको साउथ इंडियन देखना है, सब्जी रोटी टाइप कुछ देखना है, कुछ पिज़्ज़ा पास्ता टाइप देखना है, बर्गर देखना है, क्या देखना है मुझे कमेंट में बताना, आई ट्राई। ठीक है। नेक्स्ट है कोमल ठक्कर का, मेरी सासू माँ हॉटकेस से भी रोटी को चुन्नी से उतारती है या किचन हैंकी से, बहुत ज़्यादा वहम करती है। तो यार ये बहुत सारे घरों में कहानी है कि काफ़ी लोगों की फादर मदर ऐसे होते हैं जिन्हें होता है ओसीडी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है गाइस, सबका अपना अपना होता है। एंड ठीक है यार, जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे रहने देना चाहिए, उन्हें टोकना नहीं चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ऑफिशियल अमनप्रीत सिंह, माई क्वेश्चन फॉर पिन्नी दी। पिन्नू दी, क्या आपने कभी बचपन में एग्जाम में कम मार्क्स मिलने पर झूठ बोला है, और बोला है तो क्या बोला है? ओके, तो गाइज हमारे स्कूल में पता क्या होता था, खुद ही कॉल करके बता देते थे कि कम मार्क्स आए हैं, तो झूठ क्या ही बोलेंगे ठीक है, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि हाँ ठीक है भाई, खुद ही बता दिया बच्चे ने तो ठीक है कोई नहीं, तो भाई खुद ही कॉल करके बता देते थे। और बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी। और मेरे जो ट्यूशन वाले सर थे ना, वो भी बोलते थे भाई, वो गुस्सा करते थे, वो गुस्सा करते थे। बाकी तो ठीक है, बचपन में तो सबके ही होते हैं सब काम, तो क्या ही बोले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें नहीं पूछा है, आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स मिलते थे और कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं था? मेरे को सबसे कम मार्क्स मिलते थे मैथमेटिक्स में, मैं मैथ्स में काफ़ी वीक थी। और मैथ्स में कम, जो मुझे सब्जेक्ट नहीं पसंद था वो भी मैथ्स ऑब्वियसली नहीं पसंद था, इसीलिए कम मार्क्स आते थे, नहीं पसंद था इसीलिए पढ़ती भी नहीं थी मैथ्स ज़्यादा। बाकी तो इतनी कोई डांट नहीं पड़ी मुझे स्कूल टाइम में, सच बताऊँ तो इतनी कोई नहीं पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कार्तिक का। कार्तिक, पिन्नू दी, कभी कभी कमेंट्स पढ़ने की गलती करता हूँ, तो ज़्यादातर तो मेरे जैसे ही नज़र आते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, पर अक्सर एक आध विचित्र प्राणी ज़रूर रहते रेंगते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें गुलाटियाँ खा खा के नेगेटिविटी निकालनी होती है हर चीज़ में। आप प्लीज़ ये कभी मत भूलिएगा कि बकवास करने वालों ने बकवास ही करनी थी।
चाहे आप जैसा भी ज़िंदगी जिएं अपनी, मेरी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है लास्ट फ्यू मंथ से, और मैं आपके व्लॉग हर रोज़ देखकर सुकून सा महसूस होता है, और पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में आप ये रोल प्ले करती होगी। इन विचित्र प्राणियों ने आई एम श्योर ज़िंदगी भर में कोई झगड़े नहीं गारे होंगे। प्लीज़ कभी नहीं नेगेटिव ने खुद को इम्पैक्ट से नहीं होने देना। तो कार्तिक, थैंक यू सो मच, एंड आई विश जो भी आप चीज़ फेस कर रहे हो इतने मन से, आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम डेफिनेटली आता है। हर चीज़ पास हो जाती है, हर चीज़ टेम्पररी होती है, तो हिम्मत रखनी चाहिए बस। और दूसरी बात नेगेटिव कमेंट्स की है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मोस्टली आपके जैसे लोग हैं जो इतना अप्रिशिएट प्यार करते हैं, जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, खुश हैं जीवन से, और कुछ है जो परेशान रहते हैं अपने जीवन से, जो खुद नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे, बट इट्स ऑल राइट। अगर हम सोचेंगे तो दिमाग में रहेगी तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, हर टाइप के लोग हैं, उन्हें करने दो। अगर ज़्यादा भाव देंगे तो उन्हें ज़्यादा भाव मिलेगा, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महनाज अहमद। एनिमल्स को प्यार दिया करें, कभी डांट दपट मत करें, इससे एनिमल जल्दी ठीक हो जाते हैं। एनिमल्स को पता नहीं होता कि हम बीमार हैं या मर रहे हैं, उन्हें बस अपने मालिक से उम्मीद रहती है कि उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, घर की उनका ठिकाना नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यार। मेरे को ऐसा लगता है ह्यूमन से बेटर होते हैं एनिमल्स, क्योंकि वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं, वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। एंड कोई लालच नहीं होता उनके मन में, कुछ नहीं होता, एंड बस प्यार चाहिए उन्हें। एक बार सर पे हाथ फेर दो वो खुश। और मैं तो खुद ही क्या कहते हैं पेट पेरेंट हूँ, तो मुझे पता है भाई कैसा फीलिंग होती है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई भी है, वैसे तो मुझे पता है कोई ऐसे लोग होंगे नहीं जो भी देख रहे हैं मेरा व्लॉग, बट कोई भी ऐसे आपको आसपास भी दिखे जो पेट्स को मारता है, भगाता है, यार अगर आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए तो मारो पीटो भी मत, ठीक है, अब्यूज़ भी मत करो उन्हें। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ उनको खिलाओ पिलाओ ये वो करो, नहीं कर सकते आप कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट प्यार तो कर सकते हो, है ना। उनको मारो पीटो मत, बस यही होता है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। छोटी सी लाइफ है यार, इसको खुशी से जीते हैं सब लोग मिलके, पॉजिटिव बना के, बहुत अच्छी लाइफ जाएगी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं आजकल। मैं आपको भी इस बात से ना एक केस पता चला मुझे, हमारे पीछे ही जस्ट जो हमारे पीछे घर है वहाँ पे कल की बात है कि अंकल जी थे, वो नॉर्मल चाय पी रहे थे, उन्हें चाय पी है नॉर्मल, एंड अचानक से वो बेहोश हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो आप सोचो, बिल्कुल हेल्दी एंड फाइन, कोई उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी, ना उन्हें कोई हेल्थ इशू था, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम फील हो रही थी, वो नॉर्मल बैठे हैं बाहर अपनी चेयर पे चाय पी रहे हैं शाम को, एंड चाय पीने के बाद उन्हें चाय रखी और वो वहीं बेहोश हो गए चेयर पर ही बैठे बैठे। तो गाइस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, लाइफ की बहुत मतलब कीमत है जो हम अभी नहीं समझते। हम जो अपने बिजी शेड्यूल में ऐसे पैक रहते हैं ना, और हम लाइफ की वैल्यू नहीं समझते, बट लाइफ की बहुत वैल्यू है, उसकी कदर करनी सीखनी चाहिए हमें। तो बस यही है, खुशी से रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट है पलक पाटिल। पिन्नू दी आपका रील देखिए, आज पारस भाई की एक्टिंग की थी, मज़ा आ गया देख के। ओके, तो ये वो वाली रील की बात करें जो पारस और मैंने एक स्किन केयर पे रील बनाई थी कि इससे गोरे हो जाते हैं, अगर आपने देखी हो तो। नहीं देखी तो इंस्टा पे देख लेना। तो हाँ, मैं सोच रहे हैं पारस और मैं कि हम ना थोड़ी फ़नी फ़नी रील्स बनाएंगे, क्योंकि उस रील पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे और लोगों को बहुत पसंद आई थी वो वीडियो। तो देखते हैं, बनाएंगे। नेक्स्ट है, हाय पिनू दी, आपके डोर के साथ वाली वॉल पे जो मिरर वाला हैंगिंग है, प्लीज़ लिंक दे दो। ओके, तो आप इस वाले की बात कर रहे हो। तो गाइस जितना भी मैंने ये 4-5 चीज़ें मंगाई थी ना, 2-3 चीज़ें लगाई हैं, अभी 2-3 नहीं लगाई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मैं टेक्सचर या वॉलपेपर लगवाऊंगी। वॉल्स पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, हृदय भी कभी कभी गंदा कर देता है, और कभी कभी हाथ वाथ लग के भी गंदा हो जाता है, तो वो करवाने के बाद मैं हैंग करूँगी, इसलिए अभी मैंने लगवाई नहीं सारी चीज़ें। बाकी ये सारा मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है कुछ कुछ, और कुछ कुछ मीशो से मंगवाया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो बता देना, मैं नीचे दे दूँगी, ठीक है, पिन कमेंट में। ओके नेक्स्ट, सरोज गोयल। पिन्नू बेटा हम 52 एज के हैं, हमको बता हम क्या लगाएं अपने फेस पर, ज़रूर बताना बेटा, लव यू। ओके, सो ये जो सरोज आंटी है, मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं डेली मतलब जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, डेली तो नहीं पढ़ती, बट जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ इन आंटी का कमेंट ज़रूर आया होता है। मैं नहीं जानती है कौन है, हमारी फैमिली की नहीं है, हमारी नोन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बट इतने पॉजिटिव एंड इतने प्यारे कमेंट करती हैं वो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। तो थैंक यू सो मच आंटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आप किसी भी एज के हो आंटी, 52 60, आप कुछ भी अपनी स्किन में लगा सकते हो, जो भी आप ले लो कहीं से भी। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, डॉट एंड की के लोशंस अच्छे हैं, डॉट एंड की का फेस वॉश बहुत अच्छा है, तो आप इस ब्रांड का ले सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश, अभी मैं रिसेंटली वही यूज़ कर रही हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बायोडर्मा है, सेटाफिल है,
ये 2-3 ब्रांड्स बहुत अच्छी हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक आया हैंकॉक द गेमर, अभी गर्मी नहीं आई है, गर्मी गर्मी बोल के गर्मी मत बढ़ाओ, अभी दिन में पंखे में काम चल रहा है। फिर उसके नीचे किसी ने कमेंट भी किया, दिल्ली आके देखो पता चलेगा कितनी गर्मी है। तो गाइस ये सच है बिल्कुल, इतनी गर्मी है दिल्ली में, इतनी गर्मी है। अभी मैं फ़ैन बंद करके बैठी हूँ, मुझे पता है कितनी गर्मी लग रही है, और मैंने माइक भी लगाया है वरना आवाज़ आती है एसी की भी। इतनी गर्मी है, अगर आप थोड़ी देर भी एसी फ़ैन बंद कर दोगे आप बैठ ही नहीं सकते। बट फिर भी अगर लोगों को नहीं लग रही गर्मी, लोगों को लग रहा है, फिर भी अगर लोगों को नहीं लग रहा कि गर्मी है तो भाई अच्छी बात है कि आपका टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी है। बट भाई हमें तो लगती है गर्मी, तो हम बोल देते हैं हमें गर्मी लग रही है। मतलब लोगों को हर चीज़ में दिक्कत है, आप ये देखो हर चीज़ में गर्मी बोल दी, गर्मी है तो उसमें भी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, खैर। लाइफ ऑफ अ कर्व, अंकल एकदम बढ़िया है, हिज सिंप्लिसिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर इज स्पॉट ऑन। हाँ जी, पापा बिल्कुल सिंपल रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ऐसा शौक नहीं है, ना कुछ ज़्यादा कपड़ों का शौक, ना कहीं ज़्यादा घूमने का, ना ज़्यादा कुछ खाने का, कुछ शौक नहीं है। उन्हें बस मज़ा आता है अपने बच्चों के साथ रहना, एंड सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उन्हें फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉपिंग में सबसे ज़्यादा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, कुछ भी कर लो आप, कुछ लोग कभी नहीं सुधरने वाले, दे आर देयर टू स्पेंड नेगेटिविटी एंड हेट ओनली। सो इन लोगों के बातों में ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो, खुश रहो, दैट्स इट। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। आप सच कह रहे हो, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे, ठीक है बोलने दो यार, क्या कर सकते हैं, सबका मुंह तो चुप नहीं करा सकते, ठीक है, और सबके हिसाब से भी नहीं चल सकते, क्योंकि लोग तो चाहते हैं। आप एक और चीज़, अगर आप लोगों के हिसाब से भी चल लोगे ना तब भी उन्हें दिक्कत होगी, तब भी वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, क्योंकि वो खुद परफेक्ट नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ गाली बकेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योति पांडे, हे पिन्नू, अंकल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आंवला रीठा शेका का ये बहुत पुराने समय से बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, मेरी मम्मी के बाल 70 ईयर्स में भी काले और लंबे हैं। हाँ जी, मुझे पता है ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं लगा लो आज से 12-13 साल पहले, छोटी थी, 16-17 साल की थी, नहीं छोटी थी, 13-14 साल की होंगी, तो मेरी मम्मी ने बीच में ना गाँव से हमारे पूरा ऑर्गेनिक मंगवाए थे आंवला वगैरह, और मैंने कुछ दिन ऐसे यूज़ करके देखा था, रात में बाल्टी में भिगो के उन्हें पानी में रख देती थी, और अगले दिन वो बिल्कुल काला हो जाता था पानी, एंड उससे बाल धोती थी, और उस वजह से पता है क्या होता था, पूरे नेल्स भी काले हो जाते थे, हाथ भी, एंड जो हमारे टाइल्स थी ना वॉशरूम की वाइट, वो पूरी टाइल्स ब्लैक हो जाती थी। तो मैंने काफ़ी दिन ट्राई किया, मुझे याद नहीं, छोटी थी तब, मुझे इतना पता भी नहीं कि फ़र्क पड़ा भी था या नहीं, बट मैंने कुछ दिन तो ट्राई किया था, क्योंकि मम्मी ट्राई करती थी। ओके, कुछ न्यू लेकर आओ, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा वही चीज़ रोज़, दीदू कुछ चेंज करो। ओके, तो गाइस हो सकता है आप लोगों को मज़ा ना आ रहा हो, बोरिंग लग रहे हो व्लॉग्स, बट जो भी हो रहा होता है मैं वही दिखाती हूँ, कहीं जाते हैं तो मैं वो दिखा देती हूँ, कुछ बीच बीच में प्रैंक चैलेंजेस भी लेके आने लगी हूँ मैं, क्योंकि आपको पसंद आए थे हमारे 2-3 प्रैंक मैंने किए थे बीच में, 1-2 प्रैंक्स, वो आपको बहुत पसंद आए थे, तो मैंने बीच में प्रैंक्स और चैलेंज भी लाए। बाकी आप कमेंट में बताया करो, सजेशन दिया करो, जो मुझे सही लगेगा वैसा ज़रूर करेंगे, तो बताना कुछ बढ़िया न्यू प्रैंक। ओके, कुछ अच्छा ये तो सेम ही है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, जूसी घर के काम में सिर्फ डस्टिंग या कपड़े वॉश नहीं होते, खाना भी बनाना होता है दोनों टाइम का, और सबको खिलाना भी होता है, जो कि आज तक आपसे ना हो पाया। थैंक यू फॉर द ज्ञान, थैंक यू सो मच, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में जीने के लिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी तो ना आप खाना खा पाओगे, ना कुछ कर पाओगे लाइफ में, कुछ भी नहीं, कहीं के नहीं रहोगे, इन शॉर्ट आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। तो काम करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जॉब होती है 9 to 5 वाली, सुबह उठ के रात तक जॉब करो, ये वाली जॉब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है यूट्यूब वाली, क्योंकि इसमें 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती, इसमें 24 आवर्स की जॉब होती है, और इसमें कोई संडे नहीं होता कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, वीकेंड्स आएंगे तो वीकेंड में 2 दिन की छुट्टी होगी, 1 दिन की छुट्टी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत प्रेशर होता है कि डेली आपको व्लॉग डालना है, कल से अलग डालना है, कल से क्या अलग कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बैक एंड में भी होती हैं जो आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे, जो यूट्यूब में नहीं है या जो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके कमेंट को फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन्नू इग्नोर, आप अपने मस्ती में मस्त रहो। गाइज मैं और मेरी फैमिली मस्ती रहते हैं, थैंक यू सो मच। भाई मोटी मलाई निकालने के लिए दूध को कम आंच में गर्म करने चाहिए, जब वह उबलने लिखना चाहते होंगे ये, उबलने लगे तो उसको 10 मिनट तक वरना देना चाहिए, तब कब आज पर। ओके, तो ये बोलना, ये मलाई बनाने के तरीका बता रही हैं अंकित रावत, थैंक यू अनिकेत रावत, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, हमें पता है, देखा था, हम नेट पे देखते रहते हैं, जेमिनाई से या यूट्यूब से हर चीज़ देखते रहते हैं, तो देखा था हमने ये। नेक्स्ट, बिल्कुल सही बोला पिन्नू भाभी, आजकल के लोग बस अटेंशन के लिए फालतू कमेंट्स करते हैं, खुद की आदतें देखेंगे नहीं पर दूसरों को जज करने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे लोग बस नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, इसलिए उनको इंपॉर्टेंस देने का कोई मतलब नहीं। इग्नोर करो, अपने पीस और वाइब मेंटेन रखो। बिल्कुल सही बोला आपने। कुछ लोग होते हैं जिनको अटेंशन भी चाहिए होता है, मतलब ये नहीं होता कि व्लॉग देख के चलो, या तो आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो छोड़ के चले जाओ, और अगर आपको व्लॉग नहीं पसंद तो मत ही देखो। बट नहीं, वो देखेंगे भी और फालतू बोलेंगे भी। बट ठीक है यार, सबके अपना नेचर होता है, वो हम नहीं बदल सकते। पारस भैया कितने प्यारे हैं, हमेशा हंसाने की बात करते हैं, लव योर फैमिली। हाँ जी यार, पारस हर टाइम मजाक करता है, ऐसा नहीं वीडियो व्लॉग में, ऑफलाइन भी। मतलब वीडियो व्लॉग नहीं बन रहा हो ना, नॉर्मल लाइफ में भी वो हर टाइम मज़े लेता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, मजाक करते रहेंगे, तो घर में रौनक लगी रहती है। वो भी बच्चों की तरह ही है। हृदय और पारस में कोई फ़र्क नहीं है, सेम। चैलेंज, इग्नोर मादर फॉर 24 आवर्स, फन व्लॉग, मज़ा आ जाएगा। तो लगता है आप हमारा दूसरा व्लॉग चैनल नहीं देखते, जो पारस जिस पे वीडियोस बनाते हैं, उसमें फ़न व्लॉग, चैलेंजेस, प्रैंक्स आते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो। पारस पे सॉरी, माधव पे बहुत सारे प्रैंक किए हुए हैं। रोली दीक्षित, हम भी गए थे चांदनी चौक, फ़ोन चोरी हो गया था। हाँ, ये केस तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। सरोजनी, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, करोल बाग, इन सब मार्केट्स में ना फ़ोन, अपने पर्स, पैसे, वॉलेट सब संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि या तो इतनी चोरियाँ होती हैं, इतनी चोरी होती हैं, अगर 10 लोग गए हैं उसमें से 2-4 लोग तो आके बताएंगे कि उनकी चोरी हुई है, उन्हें कुछ नुकसान हुआ है। ये चलो छोड़ो। ये शो योर ड्राई फ्रूट ट्रे विच यू हैव प्लेस्ड ऑन सेंटर टेबल। तो वो जो हमारी बैलगाड़ी वाली ड्राई फ्रूट ट्रे है, शायद आप उसकी बात कर रहे हो, वही मैंने उस दिन ब्लॉग में दिखाई थी। तो गाइज उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, या फिर छोर आ रहा है बाहर से, तो मैं गाइज कह रही हूँ उसका लिंक विंक तो नहीं है, वो मुझे ऑनलाइन गिफ्ट में आई थी। ऑनलाइन गिफ्ट में आई थी, क्या बोल रही हूँ मैं, हमें वो गिफ्ट में आई थी दिवाली पे, तो उसका लिंक तो नहीं है। और बाकी फ़ोटो की बात रही, तो फ़ोटो मैं किस दिन ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी वो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नहीं अभी 2-3 क्वेश्चन बचे। ओके, वेरी नाइस व्लॉग पिनुदी, बिग फैन ऑफ योर व्लॉग्स, अच्छे लगते हैं। मेरी फैमिली आपके और पारस भैया के व्लॉग्स देखती है, और मम्मी जी खासकर आपके व्लॉग्स देखती है। सच में आप सबका नेचर बहुत प्यारा है। लव योर फैमिली फ्रॉम जलंधर पंजाब। नो नज़र, मेरा और मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है और हमेशा रहेगा। ऑफिशियल अमन प्रीत सिंह। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी वीडियो में एक 2-2 अच्छे कमेंट्स करे हुए हैं, मतलब डेली कमेंट्स करते हैं, हमारे कट्टर सब्सक्राइबर है मतलब, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, सच में पिन्नू आपकी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ससुर है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच। सच में हमारे जो इन लॉज हैं, मेरे इन लॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत स्वीट है और बहुत ओपन माइंडेड है, मस्त है। नेक्स्ट, अक्षित, गोंद कतीरे में मिल्क भी डालते हैं। हाँ, गोंद कतीरा आप दूध में भी खा सकते हो डाल के, पानी में भी ले सकते हो, या फिर आप उसको वैसे भी ले सकते हो, जैसे नहीं होता फ्रूट्स डाल के थोड़े थोड़े दूध में फ्रूट्स डालो, गोंद कतीरा डालो, चिया सीड्स वगैरह डालो, वो भी अच्छा लगता है। तो गाइस बस इतने ही क्वेश्चन थे, एंड मैंने ट्राई किया जितने मैं क्वेश्चन पिक कर सकूँ वो पिक करूँ। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आज की वीडियो के नीचे डाल देना, मैं 2-4 दिन में फिर से बनाऊंगी Q&A या कुछ ना कुछ, तो मैं उसमें आपके बाकी क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगी। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर कल न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।